अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर शर्जील और मुझे आज बहुत खुशी है कि मैं आप सबसे मुझे बात करने का मौका मिल रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं। इट इज़ अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी टू बी अ पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। और मैं फैसल भाई का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने मुझे इस बात का मौका दिया है कि मैं यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप सबसे अपना तारुफ भी करवा सकता हूँ और आप सबसे इन जो आप लोग इंसानियत के लिए कर रहे हैं, मैं इसमें एक पार्ट अपना भी पार्ट पेश कर सकता हूँ। हाँ जी, मैं देख रहा हूँ कि आप लोग मुझे लाइव देख सक रहे हैं। जस्ट अ मोमेंट प्लीज़। हाँ जी। मेरी फैसल भाई से गुफ्तगू होती रहती है। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं और मैं इस सब मुद्दों को लेकर आप पर आज बात करूँगा कि एक तो अब वक्त की ज़रूरत भी है कि इंसानियत की खिदमत बहुत ज़रूरी है और स्पेशली इस वक्त में जैसा कि ये ऑर्गेनाइजेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और जो आप सब कुछ कर रहे हैं, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि मैं इस फैमिली का पार्ट हूँ। और अब आते हैं आज के मेन मुद्दे पे जो कि कोरोना वायरस है। थैंक यू सो मच जी मोहित आदिल। मैं आपके कमेंट्स भी ले रहा हूँ और इस कन्वर्सेशन के एंड पे मैं आपसे कुछ सवालात भी लूँगा जो कि मैं समझता हूँ कि नहायत ज़रूरी हैं और मैं अभी भी आपके कमेंट्स साथ साथ देख पा रहा हूँ। अभी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस है क्या? जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये ऐसी डिज़ीज़ है जिसका कि अभी तक कोई मेडिसिन वगैरह डिस्कवर नहीं कर पाए और इसको अभी तक इसका स्प्रेड रोकने के लिए इसको सिर्फ़ ये किया जा सकता है कि आप एहतियाती तदाबीर लें, जो कि आप माशाल्लाह सब लोग पढ़े लिखे हैं और सब लोग सब कुछ जानते हैं। लेकिन मैं आपके लिए कुछ मेन पॉइंट्स रखूँगा जो कि नहायत ज़रूरी हैं। पहले तो मैं आप सबकी तारीफ़ करना चाहता हूँ, जैसा कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, दीज़ कंट्रीज़ आर डूइंग रियली वेल। क्योंकि मैं आपको इसका थोड़ा-सा कंपैरिज़न करके भी बताऊँगा कि जैसे मैं यहाँ पे अभी इंग्लैंड में हूँ, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि क्या सूरत-ए-हाल है सारी हॉस्पिटल्स में और गवर्नमेंट्स क्या कर रही है यहाँ पे। एक्चुअली यहाँ पे गवर्नमेंट ने इसको बिल्कुल सीरियस नहीं लिया और मैं इस चीज़ को बहुत एप्रिशिएट करता हूँ कि सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ में इसको बहुत संजीदगी से लिया। उन्होंने टाइम पर लॉकडाउन कर दिया और इस पे सख्ती से अमल दरामद भी करवाया। जैसा कि यहाँ पर जब मैं देखता हूँ कि उन्होंने एक बराए नाम तो लॉकडाउन किया है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं, लोग वैसे ही बाहर घूम रहे हैं, कोई उसमें कुछ संजीदगी दिखाई नहीं दे रही। यही वजह है कि आज मैं भी देख रहा था इंग्लैंड में तकरीबन 27,000 लोगों की अमवात हो चुकी है। और इसी को जब हम कंपेयर करते हैं सब कॉन्टिनेंट कंट्री से, तो वहाँ की रेशो बहुत बेहतर है। और अब हम जैसे मैं भी पार्ट हूँ यहाँ पर डॉक्टर्स कम्युनिटी का, तो मैं इसको बेहतर तरीके से जानता हूँ कि हम अभी क्या कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये है कि इस प्रोसेस को जितना डिले किया जाए, वो हम सब के लिए बेहतर है। उसमें हम ये कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीनेशंस के ट्रायल चल रहे हैं और उन्होंने कुछ वॉलंटियर्स भी लिए थे और उसमें ट्रायल इज़ डूइंग वेरी वेल। तो लेकिन अब बात ये है कि सब वैक्सीनेशन को तैयार करने में, मेडिसिन तैयार करने को इट नीड्स टाइम। तो यही वजह है कि हम इसको थोड़ा-सा डिले करें प्रोसेस को। जैसा कि अब यहाँ पर इतने ज़्यादा पेशेंट्स डेली आ रहे हैं, यहाँ का खदशा है कि यहाँ पर हेल्थ सिस्टम भी ब्रेक कर सकता है। इसीलिए जैसा अगर सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ में अगर सिचुएशन एकदम से ख़राब होती है, बिगड़ती है, तो वहाँ के हेल्थ सिस्टम्स को इस सारी सिचुएशन को सँभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मेरी आप सब लोगों से ये अपील है और रिक्वेस्ट है कि आप माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस पैदा कर रहे हैं और आप उनको ज़्यादा इस बात पे अर्ज करें कि वो अपने घरों पर रहें और इसको इसको स्प्रेड को जितना हो सके उतना रोका जाए। क्योंकि हम इसको
हम इसको डिले कर रहे हैं ना, हमने हमने इसको डिले करना है। जितना डिले कर लेंगे उतनी अमवात कम होगी। और आई एम रियली होपफुल कि इन फ्यू मंथ्स इसका कोई ना कोई इलाज भी निकल आएगा, वैक्सीनेशन हो जाएगी। तो फिर इस सब से हमें ये फ़ायदा रहेगा कि इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान और दूसरे कंट्रीज़, यहाँ पर अमवात काफ़ी कम रहेंगी, जो कि मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा माइलस्टोन हम अचीव कर सकते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इस वक्त ये वेस्टर्न कंट्रीज़, जो कि अपने आप को एक बहुत समझते हैं कि वो साइंस में बहुत आगे हैं, वो तारीफ़ करने पर मजबूर हैं। वो ये समझ रहे हैं कि कॉन्टिनेंट के, सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ बहुत अच्छा कर रहे हैं और उन्होंने इस पे बहुत अच्छा काबू पाया हुआ है। और इसीलिए मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप कमेंट्स में मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं तो आप वो क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। और एक बात मैं आपसे स्पेशली करना चाहूँगा कि जैसे आप लोग तो माशाल्लाह इंसानियत की खिदमत में पेश हैं। आप लोग, मुझे पता है कि आप लोगों को घर घर तक राशन भी पहुँचा रहे हैं, इसलिए आपकी सेफ्टी भी, योर सेफ्टी कम्स फर्स्ट। आपको भी बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। उसके लिए जब आप राशन वगैरह पहुँचाते हैं तो कोशिश करें कि एक एक सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि क्योंकि आप एक्टिव हैं, आपको घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। आपकी अपनी जो प्रोटेक्शन है और प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। अगर खुदा न खास्ता आपको महसूस होता है कि आपको किसी में भी कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि आप घर से बाहर ना निकलें। और आप इवन के इस मुश्किल वक्त में भी जब लोगों को आपकी ज़रूरत है तो आप घर रहें, आपको वो काम करने की ज़रूरत नहीं। उसका रीज़न ये है कि आप इस तरीके से वायरस को स्प्रेड कर सकते हैं। क्योंकि जहाँ पर अगर आप राशन वगैरह पहुँचाएँगे, अगर खुदा न खास्ता आप में कुछ सिम्पटम्स आ रहे हैं, तो फिर आप उसको आगे स्प्रेड आउट कर सकते हैं। और एक बहुत ज़रूरी बात जो मैं आपसे करना चाहता हूँ, अगर आप जाते हैं ग्रोसरीज़ करते हैं, तो जब आप घर वापस आते हैं तो मेरा आपसे एक छोटी-सी अपील है कि आप उसको भी सैनिटाइज़ करने की कोशिश करें। घर पे कोई भी लिक्विड ले लें, जो बर्तन वॉश करने वाला लिक्विड होता है, उसको आप स्पंज में डिप करके हल्का-हल्का जो कैन्स हैं, उन पे लगा सकते हैं। क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ स्टोर कर रहे हैं, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो फूड है, जो आप फ्रिज में स्टोर करनी है, उसमें वायरस की लाइफ़ इज़ अप टू 28 डेज़, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए जब आप आगे भी लोगों में राशन तक़सीम करेंगे, बाकी चीज़ें तक़सीम करेंगे, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें कंटामिनेट हैं, तो पहले तो अपनी प्रिकॉशन लें, उनको भी आप साफ़ करें और इस सब सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखा जाए। मैं आपके कमेंट्स देख पा रहा हूँ साथ-साथ। और मैं चाहता हूँ कि आप भी कमेंट्स में मेरे से कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछें, ताकि मैं टू वे कन्वर्सेशन करना चाहता हूँ, ताकि मैं आपके साथ इन्वॉल्व हो जाऊँ। और अभी जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अब तो माशाल्लाह मैं इस आपकी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूँ, काफ़ी अर्सा से हूँ। और फैसल भाई से हमेशा मैं सब चीज़ों के बारे में पूछता रहता हूँ और बहुत एप्रिशिएट करता रहता हूँ। और मैंने भी उन्हें ये कहा है कि कोई मुझे भी कोई टास्क दें। मैं बेशक यहाँ पे इंग्लैंड में हूँ, लेकिन जैसे भी हो सकता है कि मैं इंसानियत की खिदमत कर सकूँ, आपके साथ जुड़ा रहूँ। और इसमें हम कुछ इंशाल्लाह अपकमिंग डेज़ में कुछ और भी प्लान करेंगे। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जल्दी आप लोगों से भी मिलूँगा। और मेरी बहुत ख्वाहिश है कि हम इस ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा करें और इंसानियत की खिदमत कर सकें। और अभी आपके ज़हन में अगर कोरोना से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं तो आप वो भी पूछ सकते हैं। आप मुझसे कमेंट्स में कुछ बातें कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूँ, आप मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह, थैंक्स टू ऑल। जस्ट अ मोमेंट। हाँ जी, और कुछ चीज़ें मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ। अगर आप महसूस करते हैं आपने कुछ चीज़ें अवेयरनेस पैदा करनी है लोगों के अंदर। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आप खुदा न ख़ास्ता आपकी फ़ैमिली में या आप किसी को जानते हैं, तो अगर कोई महसूस कर रहा है कि उसे फ़ीवर है, बुखार है, खांसी है, तो उन्हें कहें कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इवन के
आप जहाँ पे जो इंग्लैंड में सूरत हाल है वो तो ये है कि अगर तो कोई पेशेंट को बुखार है, खांसी है, तो अगर वो हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहता है, कॉल करना चाहता है, तो उसे एडवाइस की जाती है कि वो घर पे रहे, ताकि वो घर से बाहर ना निकले, क्योंकि उसका कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि स्टिल अभी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो उसका फ़ायदा नहीं है। अगर वो हॉस्पिटल में आएगा तो वो ज़्यादा स्प्रेड करेगा वायरस का, इसलिए बेहतर है कि वो घर पे रहे। तो इसीलिए अगर आपके इर्द गिर्द आप महसूस करते हैं कि किसी को हाँ, बुखार है, तो आप उसको एडवाइस करें कि वो घर पर रहे, लेकिन उसको आप सारी फैमिली से आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए ये है कि आप उसको आइसोलेट कर भी नहीं सकते। बस आपने ये करना है कि आपको जहाँ पे लगता है कि अगर उनको बुखार है, खांसी है, तो आप वो पूरा पार्ट ऑफ फैमिली जो है, एक ख़ानदान है, उसको उन सबको घर पे रहना चाहिए। और इट वुड ओनली लास्ट अबाउट 10 टू 12 डेज़। तो इससे आप काफ़ी हद तक वायरस के स्प्रेड को रोक सकते हैं। फैसल भाई, आपकी हाँ जी, मैंने अभी देखा है कमेंट में, मैं हाँ जी हिंदी नहीं पढ़ सकता, तो आप काइंडली अगर रोमन हिंदी में आप कमेंट करेंगे तो वो मैं पढ़ सकता हूँ, या इंग्लिश में कर दें। और इसलिए मैं आपके ये जो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आए हैं अभी हिंदी में, अगर आप काइंडली आप इसको रोमन हिंदी में कर दें या इंग्लिश में कर दें, तो फिर मैं आपकी बेहतर रहनुमाई कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि आप भी मुझसे कुछ आपके जो माइंड में क्वेश्चंस हैं, लाइक कोरोना के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, कि अभी कुछ मिथ्स भी आ रही हैं कि अगर कोरोना वायरस होता है तो आपका सांस आप रोक के देखेंगे तो आपको पहचान कर सकते हैं, हालांकि ऐसी कुछ बातें नहीं हैं। अब मेन चीज़ जो है, आपने इसमें पैनिक नहीं करना। अगर खुदा ना खास्ता किसी को कुछ सिम्टम्स आते भी हैं, बस अपने आप को वो आइसोलेट कर ले। और क्योंकि इसमें मेन चीज़ है कि अगर आप बीमार हो भी जाते हैं तो आपने दूसरों को बीमार होने से रोकना है। दिस इज़ द की। तो इसलिए हाँ जी, ये आप कभी शरीर साहब का क्वेश्चन आया, कोरोना से कैसे बच सकते हैं। इसके लिए सबसे अच्छी चीज़ जो है, जो मैं आपको बताऊंगा, कि जैसे इंडिया और पाकिस्तान, बांग्लादेश में तो काफ़ी स्ट्रिक्ट अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए यू आर डूइंग रियली ग्रेट। तो मेरी आपसे यही कोशिश है कि जब आपको फिर भी घर से बाहर जाना पड़ता है, और स्पेशली हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन को तो हर वक्त एक्टिव रहना पड़ता है, इसलिए जब आप घर से बाहर निकलते हैं, ग्रोसरी करते हैं, लोगों तक सामान पहुंचाते हैं, तो आप तब कोशिश करें कि तब आप बार बार हाथ धोएं। इवन के सैनिटाइज़र यूज़ करने की बजाय बार बार हाथ धोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुदा ना खास्ता अगर आपके हाथ कंटेमिनेट हो भी जाते हैं, लेकिन आपने कोशिश करनी है जैसा भी करके अपने हाथ अपने फेस तक ना लेके जाएं। नाक तक खारिश करना, चेहरे पे खारिश करना, नाक को हाथ लगाना, मुंह को हाथ लगाना, इस चीज़ से बिल्कुल अवॉइड करें। क्योंकि अगर आपके हाथ को वायरस कांटेक्ट में आ भी गया है, तो आप कुछ देर बाद जब उसको अपने हैंड्स वॉश करेंगे तो वो बिल्कुल वो वाइप हो जाएगा वायरस। लेकिन अगर आप अपने हाथ नहीं धोएंगे और आपने अपने फेस को हाथ टच कर लिया, तो वो जो कि ठीक नहीं है। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब आप कुछ ग्रोसरी की चीज़ें भी घर पे लेके आते हैं, अगर तो अपने अपने घर के लिए स्टोर करनी है और इमीडिएट यूज़ करनी है, अगर आपने फ्रिज में स्टोर करनी है स्पेशली, ये मैंने आपसे पहले भी कहा है कि अगर आपने कोई भी चीज़ अगर आपने फ्रिज में स्टोर करनी है, तो उसको पहले आप वाइप ऑफ करें। मतलब आप उसमें सैनिटाइज़र ले लें, या घर पे सोप ले लें, स्पंज के साथ उसको आपने रब करना है केन्स के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर, क्योंकि वायरस की लाइफ फ्रिज के अंदर रहते हुए ज़्यादा है। और इसीलिए जब आप दूसरे लोगों को चीज़ें दे रहे हैं, उनसे भी आप कहें, जब आप राशन तकसीम करते हैं तो आप लोगों ने उनसे भी कहना है, अपील करनी है कि वो भी एहतियात करें, क्योंकि जब आप बाहर जा रहे हैं, आप उनको चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं घर आकर, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि आप वायरस को उनको भी स्प्रेड कर सकते हैं। हाँ जी, ये जिनका मैंने नाम लिया था आगे, वो कह रहे हैं उनका नाम अली ख़ान है। हाँ जी, अली ख़ान, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। और इसके अलावा आपके कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी हैं आगे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। हाँ जी, ये हामिद ज़करिया अतुल रावत ने भी कुछ मैसेज किया है हिंदी में। मोहित अहमद साहब, मैं आप हिंदी नहीं पढ़ सकता, अगर आप काइंडली इसको रोमन हिंदी में या इंग्लिश में मैसेज कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। नहीं, ये शान कुरैशी साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि आइस के थ्रू भी वायरस इंसर्ट हो सकता है बॉडी में। इसके चांसेस बहुत कम हैं। नॉर्मली वायरस एंटर हो सकता है नोज़ और थ्रोट से।
हत्ता के आइज़ का कनेक्शन भी नोज़ और थ्रोट से जा मिलता है। जैसे कि हम समटाइम आँखों में दवाई डालते हैं तो उसका टेस्ट मुँह में आता है, लेकिन इसके फैलने के चांसेस काफ़ी कम हैं। ज़्यादा चांसेस नोज़ और थ्रोट से हैं। तो इसलिए इस चीज़ की ज़्यादा आपको केयर करनी है। लेकिन आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा वैलिड है, लेकिन अगर आप फ़ील करते हैं कि आपके हाथ गंदे हैं, तो फिर भी आपने अपनी आँखों को भी रब नहीं करना। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि आपने अपने नाक, अपने फेस को कहीं भी हाथ नहीं लगाना, और स्पेशली अपने नाक को और अपने माउथ को। हाँ जी, मार्टिन फैसल साहब ने ये क्वेश्चन पूछा है, फैसल भाई ने, कि आपको खिदमत अवाम युवा समिति की कौन सी एक्टिविटी आपको एक मेंबर के तौर पर ज़्यादा पसंद है। इसमें जैसा कि मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ कि आपका मोटो ही इंसानियत की खिदमत है। तो आप जैसे भी हालात हैं, आप उन सब में इंसानियत की खिदमत करना चाहते हैं, और अल्लाह ताला ने आपको इस वक्त ऐसा मौका दिया है कि आप सबसे बढ़कर, जो कि शायद आपको कभी इस तरह आप ना कर पाते, कि आप लोग इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं, उनको हर हर लिहाज से उनको, क्योंकि लोग बेचारे इन हालात में, उनके पास कुछ अक्सर लोग ऐसे हैं जिनके पास खाने-पीने की चीज़ें भी नहीं है। मैं देखता रहता हूँ फैसल भाई कुछ चीज़ें शेयर करते रहते हैं, जो कि आप लोगों को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको उनकी मुश्किलात दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे यही चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है कि आप इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। और हाँ जी, फैसल भाई वालेकुम सलाम। आपने मम्मी-अब्बू की तरफ से दुआएँ और सलाम भेजा है। ये हफ़ीज़ शाह साहब का कुछ क्वेश्चन है, वर्क एरिया योर ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली मैं आपका क्वेश्चन अच्छे से समझ नहीं सका। अगर आप दोबारा इसको रिपीट कर दें। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन और है कि क्या कोरोना हवा से फैलता है? बिल्कुल, अगर तो कोई पर्सन स्नीज़ करता है, कफ़ करता है, तो उसके ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हवा में चले जाते हैं। तो वायरस अगर हवा में चला जाए तो वो 3 आवर्स तक सर्वाइव कर सकता है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप खाँसी करते हैं या स्नीज़ करते हैं तो आप ऐसे करें, ताकि जब आप ड्रॉपलेट्स निकलेंगे तो आपके बाजू के ऊपर रहेंगे, वो इधर-उधर नहीं फैलेंगे। जब वो इधर-उधर नहीं फैलेंगे तो वो चांसेस कम हैं कि वो एनवायरनमेंट में उसको कंटेमिनेट कर रहे हैं। अगर आप ओपन स्नीज़ करते हैं, और एक एक इसका तरीका और भी है कि आप जब स्नीज़ करें या कफ़ करें, जो आइडियल होना चाहिए, एक तो आपको ऐसे रखना चाहिए, और अगर आप कुछ ज़मीन के जितना नज़दीक हैं, उतनी जल्दी वायरस ज़मीन पर सेटल डाउन हो जाता है। अगर आप ओपन एयर में सीधे स्ट्रेट खड़े खड़े हैं और अपना बाजू भी यूज़ नहीं करते, तो वायरस के स्प्रेड के चांसेस ज़्यादा हैं। जो वायरस कैन लिव अप टू 3 आवर्स इन द एयर। सो अगर मैं स्नीज़ करता हूँ यहाँ पर, और फ़ौरन कोई पर्सन यहाँ से गुज़रता है हवा में, मेरे पास है, तो हवा में वायरस मौजूद है, तो वो उसको वायरस लग सकता है। अभी नीचे कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। शान कुरैशी साहब ने क्वेश्चन किया है कि वायरस 2 दिन गले में रुका रहता है, तो क्या उस कंडीशन में गर्म पानी पीना कोई फ़ायदा देगा? मेरे ख्याल से इस तरह से नहीं है कि वायरस 2 दिन तक गले में रुका रहता है। ये डिपेंड करता है कि अगर आप सम टाइम अगर आपका वायरस से कांटेक्ट हुआ है, तो वो डायरेक्ट भी लंग्स में जा सकता है। वैसे गर्म पानी पीना बहुत अच्छा है, लेकिन सिर्फ इस चीज़ को लेके कि आप बार बार थोड़ा पानी पीते रहें कि वायरस आपके गले में ना रुका रहे, ये फ़ायदा नहीं देगा। ये एक मिथ है कि आप थोड़ा थोड़ा पानी बार बार पीते रहें। ये मैंने भी देखा था कि काफ़ी ये सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था कि जब जैपनीज़ डॉक्टर हैं वो कह रहे हैं कि अगर आप बार बार पानी पीते रहें, तो आपका वो गले में वायरस नहीं रुकेगा। हालांकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको थोड़े से भी सिम्टम्स आते हैं, और अगर आप गर्म पानी पी रहे हैं बार बार, तो आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो इससे आपका, वैसे ही आपको फाइट ऑफ करने में बहुत मददगार है। वैसे आप पानी पिएं, पानी ज़्यादा पिएं, और गर्म पानी यूज़ करें। लेकिन इससे अगर ये कहा जाए कि वो वायरस गले में नहीं रुकेगा, तो ये दुरुस्त नहीं है। नासिर रहमानी साहब पूछ रहे हैं कि मैं कैसा हूँ? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये अली साहब का क्वेश्चन है कि मेरा क्वेश्चन,
हाँ जी, अली खान साहब ने कहा कि हवा से फैलता है कि नहीं? हवा से मतलब आप कैसे, आपका क्वेश्चन अगर आप कह रहे हैं कि नॉर्मल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरे इर्द-गिर्द कोई भी नहीं है और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी पर्सन ने स्नीज़ किया है 1 टू 2 किलोमीटर दूर, तो वो कहना दुरुस्त नहीं है कि वायरस 1 टू 2 किलोमीटर वो ट्रैवल कर बहुत दूर आएगा, ऐसा नहीं है। वायरस जब हम स्नीज़ करेंगे, वायरस कुछ देर के लिए हवा में रहेगा, फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता सेटल डाउन हो जाएगा। इसलिए ये कहना दुरुस्त नहीं है कि वो हवा से फैलता है, लेकिन ये इसकी बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं अभी-अभी स्नीज़ यहाँ पे करता हूँ और फ़ौरन मेरे पास से कोई गुज़रता है और ड्रॉपलेट्स जो हैं, वो अभी एयर में हैं, तो फिर कोरोना वायरस यकीनन फैल सकता है। लेकिन ये कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि अगर आप कोई बहुत दूर किसी ने स्नीज़ किया है, डेढ़ 2 किलोमीटर दूर स्नीज़ किया है या कुछ मीटर्स दूर स्नीज़ किया है, तो वो हवा से वायरस को आप तक ले आएगा। इसकी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। क्या कोरोना पर मौसम का भी कोई फ़र्क पड़ सकता है? बेसिकली इसमें ये है कि जैसे फ्लू है, फ्लू का सीज़न होता है, फ्लू सर्दियों में ज़्यादा फैलता है। उसका रीज़न ये है कि ये सीज़नल डिज़ीज़ है फ्लू जो है, और उसमें फ्लू फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, लेकिन अब तक जो स्टडीज़ आई हैं, उसमें इसका कोई ताल्लुक पाया नहीं गया कोरोना का सीज़न के साथ। क्योंकि जब यहाँ पे फुल सर्दी थी और ऑस्ट्रेलिया में फुल गर्मी थी, वहाँ पे मौसम अपोजिट है। तो मेरे एक जानने वाले मतलब मेरे बहनोई हैं, मेरा उनसे रब्ता होता रहता है, वो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो वहाँ पर फुल गर्मी थी, मैं उनसे बिल्कुल टच में था और मैं अब खुद भी स्टैट्स ले रहा था, तो इसका बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ा। वहाँ पे फुल गर्मी, समर का सीज़न होने के बावजूद कोरोना के केसेस वहाँ पे भी आ रहे थे। तो अभी तक जो रिसर्चेज़ आ रही हैं, उसके मुताबिक पहले भी स्टार्ट में कहा जा रहा था कि जब 27 डिग्रीज़ टेम्परेचर हो जाएगा, तो कोरोना नहीं फैलेगा। जैसा कि अभी आप लोग जानते हैं, आजकल सब कॉन्टिनेंट में मौसम गर्म हो रहा है और इसके केसेस में कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो इसलिए जो अभी तक रिसर्चेज़ आ रही हैं, उससे टेम्परेचर से या सीज़न चेंज होने से इसमें फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये नीचे एक क्वेश्चन है कि क्या गोश्त खाने से भी कोरोना फैलता है? नहीं। खाने-पीने वाली चीज़ों, जब तक उनके ऊपर कोरोना वायरस नहीं लगा हुआ, फॉर एग्ज़ाम्पल आप बनाना खा रहे हैं, आपने बनाना को छीला है, बनाना के ऊपर पहले आप ग्रोसरी शॉप पे गए हैं, आपने वहाँ से बनाना बाय किया है। अगर आपके हाथ गंदे थे या वहाँ पे किसी ने उसको ऑलरेडी टच किया हुआ है बनाना को और उसके ऊपर वायरसेस लग गए हैं, तो अगर आपने उसको छीला है और आपने खाया है, तो आपके हाथ मुँह को लगेंगे, या वायरस के ऊपर वो बनाना के ऊपर वायरस लगा हुआ था, आपके मुंह के अंदर चला गया, तो तब वो यकीनन फैलेगा। अदरवाइज कोई ये खाने पीने वाली चीज़ अगर आप खाते हैं, तो उससे वो कोरोना नहीं फैलता। अरशद ज़की साहब का क्वेश्चन है कि नॉर्मल आदमी सैनिटाइज़र खरीद सकते हैं, गरीब आदमी नहीं खरीद सकते, उनके लिए कुछ उपाय बताओ सर। उसके लिए आप यही कर सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप जितना आप कोशिश करें, आप बाहर निकलेंगे तो आपने कोशिश करना है कि अपनी चीज़ों को टच नहीं करना। मैं अभी भी देखता हूँ, यहाँ पर तो यूके में पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खुली हुई है और मुझे 1-2 दफ़ा मौका मिला है कि मैं बस में गया हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि लोगों में अभी तक अवेयरनेस इस चीज़ से नहीं आ रही कि वो बस में चढ़ते हैं और स्ट्रैंड्स को पकड़ते हैं, बाकी सब चीज़ों को पकड़ते हैं। इसलिए आप सबसे बड़ी एहतियात तो यही कर सकते हैं, अगर आपके पास सैनिटाइज़र मौजूद नहीं है, तो आप कोशिश करें किसी चीज़ को टच ना करें। अगर तो आपके पास सैनिटाइज़र है, फिर तो ठीक है, अगर आपने किसी चीज़ को टच कर भी लिया, आप फ़ौरन बाद में सैनिटाइज़ कर लेंगे अपने हाथ। और इसके अलावा भी मैं आपको यही कह सकता हूँ कि आप अपने हाथ बार-बार धो लें। और ये एक इतना साज़गार तरीका तो नहीं रहेगा, लेकिन एक उपाय और भी दिया जा सकता है। जैसे कि नॉर्मल ये बर्तन धोने के लिए लिक्विड्स यूज़ होते हैं। अगर आप उनको भी अपने पास रख लें, हल्का-सा अपने हाथ पे लगा लें, उसका सिर्फ़ नुकसान ये है कि वो समटाइम्स आपकी जिल्द को थोड़ा नुकसान दे सकता है। क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लिक्विड्स होते हैं, जो कि आपकी स्किन को ख़राब कर सकते हैं। लेकिन आपको बहुत ज़रूरत है, आप तो इस अभी वबा के दौरान आपको बाहर निकलना नहीं चाहिए। अगर आप महसूस करते हैं कि आपको लाज़मी बाहर निकलना है और आपके पास कोई चीज़ नहीं है सैनिटाइज़ करने के लिए, तो आप वो लिक्विड वगैरह भी थोड़ी मिकदार में अपने हाथ में यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि सिंपल हैंड वॉश है, हैंड वॉश को भी अगर आप हल्का-सा अपने हाथ पे लगा लेंगे, तो वो भी सैनिटाइज़र का काम करेगा। अलबत्ता वो आपकी स्किन को थोड़ा बहुत नुकसान दे सकता है। ये नीचे कुछ क्वेश्चंस और हैं, मैं उनको भी देख रहा हूँ।
हाँ जी, ये तौफ़ीक सैयद साहब का क्वेश्चन है कि इस पर वैक्सीन कब तक आएगी? तौफ़ीक साहब, एक्चुअली वैक्सीन तो तैयार हो भी चुकी है, जो कि यहाँ मैंने पहले भी ज़िक्र किया था कि ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी यहाँ पे इंग्लैंड में उसके ट्रायल भी चल गए हैं। लेकिन वैक्सीन की मेन चीज़ ये है कि हमने देखना है कि उसके एडवांटेजेस आउटवे करते हैं, कि उसके बेनिफिट्स ज़्यादा हैं या डिसएडवांटेजेस ज़्यादा हैं। अब वो वैक्सीन तो बन गई है, अब उनको ये भी उम्मीद है, यकीन है कि वैक्सीन काम भी करेगी, लेकिन हमने ये देखना है कि वैक्सीन लगाने का ज़्यादा फ़ायदा है, उल्टा ये तो नहीं कि वैक्सीन लगाएँ तो ज़्यादा नुकसानात हो जाएँ। क्योंकि जो मेडिसिन्स हैं, वैक्सीन्स हैं, हमने इनके साइड इफ़ेक्ट्स भी देखने होते हैं। अब वो जो वैक्सीन है वो ट्रायल में है। अब वो उसके बाद उसको चेक करेंगे कि वो कितना असर कर रही है और उसके साइड इफ़ेक्ट्स कितने आ रहे हैं। फिर वो दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा हैं या बेनिफिट ज़्यादा है। अगर तो बेनिफिट ज़्यादा हुए तो आई होप सो कुछ मंथ्स लगेंगे और वैक्सीनेशन जो है वो आ जाएगी। और जी, अली खान साहब का क्वेश्चन है कि क्या कोरोना एसी से भी फैलता है? अली खान, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एसी से कोरोना नहीं फैलेगा। अगर तो आप एक कमरे में बैठे हैं और नॉर्मल एसी चल रहा है तो एसी से कोरोना नहीं फैलेगा। कोरोना तब ही फैलेगा क्योंकि जब मैंने पहले अर्ज़ किया कि कोरोना एयर में 3 आवर्स तक रह सकता है, तो उसके बाद वो सर्वाइव नहीं करता। अगर तो आप अपने रूम में बैठे हुए हैं और आप स्नीज़ करते हैं, तो फिर ही वो दूसरे तक जाएगा, अदरवाइज़ अगर वो एसी के थ्रू वो नहीं फैलेगा। तो इसलिए इससे प्लास्टिक पे कितने टाइम तक कोरोना स्टे करता है? ये दिलशाद वारसी साहब का पहले तो मुझे सलाम है, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर उनका क्वेश्चन है कि प्लास्टिक पे कितने टाइम तक कोरोना स्टे करता है? ये हर सरफेस पर वेरी करता है। प्लास्टिक पे इसका टाइम कुछ ज़्यादा है, कुछ ज़्यादा टाइम है, लाइक मे बी 8 टू 10 आवर्स। और जो वुडन चीज़ें हैं, बोर्ड्स वगैरह हैं, उन पर वायरस की जो स्टे है, जो एग्जिस्ट करता है, ज़्यादा लॉन्गर टाइम के लिए एग्जिस्ट करता है, उसमें आवर्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और स्टील पर भी कुछ ज़्यादा आवर्स हैं, लेकिन इसीलिए सबसे कम जो वायरस की लाइफ है वो एयर में ही है, जो कि सिर्फ 3 घंटे है। बाकी जो हार्ड सर्फिसेज हैं, लाइक ये डोर्स के हैंडल्स हैं, स्टील है, प्लास्टिक है, इनके ऊपर वायरस की लाइफ कुछ ज़्यादा देर है। तो आप कह सकते हैं कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको लगता है, शुबा है कि किसी इस चीज़ के साथ, स्टील के साथ, प्लास्टिक के साथ वायरस लग गया है, एक तो ये भी आप कर सकते हैं कि उसको आप सैनिटाइज़ कर सकते हैं। आप स्पंज ले सकते हैं, उसके अंदर आपके पास सैनिटाइज़र नहीं है तो आप हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं, उसके ऊपर स्पंज के ऊपर लगा के उसको वाइप ऑफ कर सकते हैं। इसी तरह आप बर्तन धोने वाली लिक्विड ले सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उसको ऑलमोस्ट 1 डे के लिए आप टच ना करें। अगर आप 1 डे के लिए उसको टच नहीं करेंगे तो वायरस खुद ब खुद उसकी एग्जिस्टेंस ख़त्म हो जाएगी। सैफ़ी साहब ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है कि कोविड-19 सीज़नल है, क्या ये वापस आ सकता है नेक्स्ट ईयर? अगर तो इसकी वैक्सीनेशन आ जाती है, तो फिर तो हमें ऑब्वियसली ये नेक्स्ट ईयर भी वैक्सीनेशन ही देंगे स्टार्ट में ही, तो ये यकीनन वापस आ सकता है। इसमें जैसा कि अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा स्टडीज़ अभी नहीं है, क्योंकि अभी न्यू वायरस है, इसलिए बहुत कुछ नहीं कह सकते, लेकिन ये तवक्को की जा सकती है कि ये नेक्स्ट ईयर भी वापस आ सकता है। और मैंने आपसे 1-2 बात और भी करना चाहता हूँ। जैसे कि ये वेस्टर्न कंट्रीज़ ज़्यादा अफ़ेक्ट हुए हैं इस चीज़ से। जितने ज़्यादा लोग इस चीज़ से अगर अफ़ेक्ट हो जाएँगे तो उससे भी एक कम्युनिटी में एक इम्यूनिटी आ जाती है, जिसे कि हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। अगर तो हर्ड इम्यूनिटी आ जाए तो फिर इसका वापस आने का चांसेस कम है। लेकिन जैसा कि अभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इसके केसेस कम हैं, तो हर्ड इम्यूनिटी की तरफ नहीं जा रहे। हम जा रहे हैं कि हम इसको स्प्रेड को रोकें जब तक वैक्सीनेशन आ जाए। तो इसलिए अगर हम नेक्स्ट ईयर जब इसकी वैक्सीनेशन आ जाएगी, ऑल पॉपुलेशन को अगर इसकी वैक्सीनेशन नहीं लगती, तो ये दोबारा सीज़नल भी हो सकता है। ये कृष्णा राठौड़ ने कुछ क्वेश्चन किया है, मुझे अ, उनके समझ नहीं आई क्वेश्चंस की। हाँ जी, वो कह रही हैं कि मुझे कोरोना है तो क्या करना चाहिए? अगर आपको तो आपने खुद ही डायग्नोज़ किया है या डॉक्टर ने डायग्नोज़ किया है, व्हाटएवर, अगर आप फ़ील करती हैं कि आपको फ़ीवर है, कफ़ है, तो आपने घर पे रहना है। आप घर से बिल्कुल बाहर ना निकलें जब तक आपको सिंपल फ़ीवर है और कफ़ है और आपको तबीयत आपकी नॉर्मल ख़राब है, मतलब नॉर्मल नॉर्मल सिम्पटम्स हैं,
तब तक आप घर पे रहें। जब आप महसूस करें कि आपका फीवर बहुत ज़्यादा है और आपको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है, जो यहाँ पर इंग्लैंड में प्रोटोकॉल है वो तो यही है। तो उसके बाद ही वो पेशेंट को हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। लेकिन अभी इंडिया में अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है, पाकिस्तान में अप्रोच थोड़ी डिफरेंट है। वो इस तरह से कर रहे हैं, अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसका फ़ौरन में टेस्ट करते हैं और उसको अपनी आइसोलेशन में रख रहे हैं, जो कि ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आपको कोरोना है, तो अपने आप को बचाने के लिए भी और दूसरों को बचाने के लिए भी मुझे लगता है कि आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को रिपोर्ट करना चाहिए। मे बी वो आपको फिर क्वारंटीन में रखेंगे और वो आपको देखते रहेंगे कि आपकी कंडीशन किस तरह से चल रही है। उसी दौरान अगर खुदा ना खास्ता आपकी तबीयत या सेहत बिगड़ने के लिए जाती है, तो वो आपको हॉस्पिटल में रखते हुए ही आपको क्वारंटीन से निकाल कर हॉस्पिटल में एडमिट भी कर सकते हैं। तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी फ़िलहाल इसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, तो जो बहुत ज़्यादा पेशेंट बीमार हो जाते हैं उनका यही किया जा सकता है, उनको वेंटिलेटर पे डाल दिया जाता है। तो इसलिए बेहतर है कि आपका जो अगर आपको सिम्टम्स हैं तो वो आपके हेल्थ केयर सिस्टम्स में रिपोर्ट होने चाहिए। अरशद ज़की साहब का क्वेश्चन है, लोगों को भी पीटीए चलना चाहिए, शेयर करते रहें। हाँ जी, लोगों को भी पता चलना चाहिए, शेयर करते रहें। हाँ जी। हाँ जी, ये अरशद ख्वाजा साहब का क्वेश्चन है कि सुनने में आया है कि विदाउट सिम्टम्स भी कोरोना के पेशेंट बढ़ रहे हैं, ऐसा क्यों है? ये डिपेंड करता है कि हर 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 पर्सन की इम्यूनिटी वेरी करती है। कुछ पर्सन्स बहुत हेल्दी हैं कि उनमें बिल्कुल भी कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे, इवन कि उनको बिल्कुल भी फीवर नहीं होगा, खांसी नहीं होगी। हालांकि ये ज़्यादा हार्मफुल चीज़ है, क्योंकि उनको तो पता नहीं चलेगा कि उनको कोरोना है और वो उसको स्प्रेड करते रहेंगे। तो इसीलिए जो कोरोना वायरस की टेस्टिंग है वो भी बहुत ज़रूरी है, जो कि इस चीज़ में सब कॉन्टिनेंट के कंट्रीज़ जो हैं वो लैग कर रहे हैं। वहाँ पर इतनी हेल्थ केयर फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं है, तो इसलिए टेस्टिंग वगैरह बहुत कम हो रही है। तो इनको जो सब कॉन्टिनेंट को जो मेन चीज़ करने की ज़रूरत है, उनको अपने टेस्टिंग एबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को टेस्ट कर सकें। तो इसलिए अगर किसी में भी कोविड-19 पॉजिटिव आता है, अगर उसको सिम्टम्स नहीं भी आ रहे, तो ताकि उसको फिर आप क्वारंटीन में रख सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं। ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि आप ये तो पर्सन बिल्कुल हेल्दी है, आप इससे मिल सकते हैं, तो ये बिल्कुल सोचना दुरुस्त नहीं है। हो सकता है कि उसको सिम्टम्स नहीं है लेकिन उसको कोरोना हो चुका हुआ है। ये कृष्णा राठौड़ ने फिर क्वेश्चन किया है कि कोरोना ख़त्म होने के बाद वापस भी आ सकता है कि हाँ जी, मैंने पहले भी बताया कि ये वापस आ सकता है। जब तक इसकी अगर तो इसकी दो ही सूरत हाल हैं। अगर तो हर्ड इम्यूनिटी पैदा हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी ये है कि जब सारी की सारी पॉपुलेशन कोरोना वायरस से अफेक्ट हो जाए, तो फिर वो उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। फिर सब सब पॉपुलेशन के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, फिर इसके वापस आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगर तो हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, तो फिर दूसरा उपाय है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन फिर बहुत ज़रूरी है। तो फिर जब नेक्स्ट सीज़न में वैक्सीनेशन बन जाएगी, तो सारी पॉपुलेशन को वैक्सीनेशन दी जाएगी, तो फिर इसके वापस आने के चांसेस कम हैं। हाँ जी, कृष्णा ने दोबारा एक क्वेश्चन पूछा है कि सोशल डिस्टेंस बनाना ज़रूरी है क्या? ये बिल्कुल ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंस के बगैर अभी मैंने आपको यही अर्ज़ किया है कि आपने इस प्रोसेस को डिले करना है। अगर आप सोशल डिस्टेंस कायम रखेंगे, तो आप इस प्रोसेस को, कोरोना वायरस के स्प्रेड को ज़्यादा से ज़्यादा डिले कर सकते हैं। जितना ज़्यादा डिले करेंगे, उतना ही जो अमवात हैं, जो डेथ्स हैं, वो कम हो जाएंगी। उससे फिर ये फ़ायदा होगा कि आने वाले वक्त में जब वैक्सीनेशन बन जाएगी, तो जितना आप इस पे केयर कर रहे होंगे, उतने ज़्यादा लोग कम इफ़ेक्ट हुए होंगे और उतनी ज़्यादा कम डेथ्स होंगी। शान कृषि साहब ने क्वेश्चन किया कि वायरस से इन्फेक्ट होने के बाद सबसे पहले सिम्टम क्या होता है? तो ये बिल्कुल डिपेंड करता है और बहुत वेरी करता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखा जा रहा है, उसमें कहा जा सकता है कि आपको माइल्ड फीवर होगा। माइल्ड फीवर हो सकता है या हाई ग्रेड फीवर भी हो सकता है। मतलब आपको थोड़ा बुखार भी हो सकता है और ज़्यादा बुखार भी हो सकता है। और जो जो मैंने सिम्टम्स देखे हैं पेशेंट्स में, उसमें ये भी हो सकता है कि आपकी आइज़ में, बैक ऑफ योर आइज यू कैन फील पेन। आपको आंखों में दर्द महसूस हो सकती है, आपको सर में दर्द महसूस हो सकती है, जो कि हर पेशेंट के, हर पर्सन के सिम्टम्स काफ़ी वेरी करें। लेकिन सिंपल इज़ दैट, आपको बुखार हो सकता है, आंखों में दर्द हो सकती है, सर में दर्द हो सकती है और आहिस्ता आहिस्ता आपको खांसी शुरू हो सकती है।
ये मिर्ज़ा हसीन साहब ने क्वेश्चन पूछा है कि कोरोना पैदा होता है या एक दूसरे से फैलता है? कोरोना पैदा बिल्कुल नहीं होता, ये एक दूसरे से फैलता है। अगर तो आप कोरोना वायरस आपकी बॉडी से बाहर चला जाता है तो वो डेड हो जाएगा। 3 आवर्स के बाद वो डेड हो जाएगा, अगर तो वो एयर में है। तो इसलिए ये खुद ब खुद पैदा नहीं होता। ये जब बॉडी के अंदर है तो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ही जा रहा है। ये मोहित इब्राहिम साहब ने अस्सलाम वालेकुम भाई, ये वबा चाइना से ही आई है क्या? वालेकुम सलाम। हाँ जी, अभी तक जो स्टैट्स आ रहे हैं, आई तो बिल्कुल चाइना से ही है, लेकिन ये एक अलग डिबेट है कि वहाँ पे कैसे आई है, क्या स्टडीज़ हैं, वो उस पे अभी कुछ हतमी रिपोर्ट्स नहीं आई। लेकिन ये बिल्कुल वुहान से आई है और वहाँ की जो सी फूड मार्केट थी वहाँ से फैली है। जो कि मेरी अपनी स्टडीज़ हैं, जैसे कि पहले एक वायरस भी आए थे चाइना में ही, वुहान। तो वो वायरस तो बैट के खाने से आए थे, चमगादड़ खाते थे लोग, तो वहाँ से आए थे। तो लेकिन ये वाला वायरस जो है, जो अभी तक रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उनकी सी फूड मार्केट में कुछ स्नेक्स की स्पीशीज़ थी जो कि उनसे फैले हैं। लेकिन अभी तक इसकी कोई हतमी रिपोर्ट नहीं आई कि इसकी जो ऑथेंटिक सोर्स क्या है, ये कहाँ से फैला है। आगे नीचे अरशद ज़की साहब का क्वेश्चन है। हाँ जी, ठीक है जी अरशद ज़की साहब, खुदा हाफिज़। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। और तौफीक सईद साहब का क्वेश्चन है, आपका क्या लगता है कि ये वायरस लैब से आया है या कुछ और? जो मुझे लगता है तौफीक साहब के वायरस लैब से नहीं आया होगा, क्योंकि इसी तरह के वायरसेस चाइना में पहले भी आए थे। आप लोग अक्सर सुन रहे थे कि 2003 में भी ये वायरसेस आए थे चाइना से, तो उनकी आउटब्रेक भी इसी तरह से हुई थी, लेकिन उनका स्प्रेड इतना ज़्यादा नहीं हुआ था। तो वो भी जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया है कि वो मर्क वायरस है एक, और एक और वायरस था सार्स वायरस। ये दोनों वायरस बैट्स के खाने से आए थे, उनके सिम्टम्स भी इसी तरह के थे। और अभी तक तो ये तो उन्होंने मालूम किया है कि ये वायरस बैट से नहीं आया, लेकिन इसकी मुशाहबत जो है काफ़ी हद तक सार्स और मर्स से मिलती है। तो इसलिए ये कहा जा सकता है कि ये भी उन्हीं किसी एनिमल से ही आया है, वहीं से सी फूड मार्केट से। और शकीर अली साहब ने अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या ये बीमारी घर में रहकर भी हो सकती है या बाहर से ही होती है? आप जवाब देना। हाँ जी, वालेकुम सलाम। शकीर अली साहब, अगर आप बिल्कुल घर पे रहते हैं, आप घर से बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, आपकी फैमिली का कोई मेंबर घर से बाहर नहीं निकलता और ना आपके घर कोई आता है, तो ये आपको बीमारी नहीं हो सकती। जब तक आप इस वायरस के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, ये बीमारी नहीं हो सकती। जो ही आप इस वायरस के कांटेक्ट में आएंगे तो ये बीमारी तभी आप इसको कैच करते हैं। अगर आप घर बैठे रहेंगे तो वायरस खुद ब खुद घर तक या हवा के ज़रिए या कुछ और ट्रैवल करके नहीं आ सकता। तो वो जब आप घर से बाहर निकलेंगे, ग्रोसरी करने जाएंगे, कुछ भी करने जाएंगे, तो वो आपको चांसेस हैं कि आप इस वायरस को कैच कर सकते हैं। चलें, ठीक है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब लोगों से बात करके, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप जो काम कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू रखेंगे। और फिर इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा भी मेरी ख्वाहिश है कि मैं दोबारा भी आप लोगों से जुड़ा रहूं। और बस मुझे आप दुआओं में याद रखिएगा। ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज़।